आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे 61वां श्लोक। तो इसको देखिए बच्चों। उत्तिष्ठ वस्तेस्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्राम गतः प्रस्रवणीं न सिंहम्। हे वत्स, देखिए यहाँ जो है नंदिनी के कहने से राजा दिलीप उठे। नंदिनी कह रही है, हे वत्स, उत्तिष्ठ इति अमृतायमानमुत्थितं वचः निशम्य उत्थितः सन् राजाग्रतः प्रस्रवणी गां स्वां जननीमिव ददर्श सिंहम न ददर्श। तो देखिए, वत्स माने होता है पुत्र। उत्तिष्ठ मतलब उठो, उठो, हे पुत्र उठो। इति माने इस प्रकार, अमृतायमानम अमृतमय वचन सुनकर राजा जो है, जब वह जो नंदिनी कह रही है कि हे वत्स उत्तिष्ठ यानी उठो, हे पुत्र उठो। इस प्रकार का अमृताय वचन सुनकर, इस प्रकार का वचन जब राजा सुनता है तो सुन करके वह उठा। उत्थितम माने उठा। परंतु अमृतायमानं वचन उत्थितः सन राजाग्रतः प्रस्रवणी गाम स्वाम जननी में, यानी कि परंतु अपने सामने राजा जननी में माता के समान उस दुधारी गाय को गाम स्वाम जननी में, यानी गाम स्वाम माता के समान गाय को ददर्श माने देखा। सिंहम न ददर्श, सिंहम न ददर्श यानी सिंह को नहीं देखा। अर्थात सिंह जो है वह अदृश्य हो गया और अपने सामने किसको देखता है? गाय को देखता है। तो देखिए आगे 62वां श्लोक। तम विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मायोद्भाव्यं परीक्षितो असि ऋषि प्रभावान् मयि नान्तको अपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्य हिस्त्राः। तो बच्चों, इसका जो है कि आप लोग अन्वय देखिए। विस्मितं तम धेनु उवाच साधो मया मायाम उद्भाव्य त्वं परीक्षितः असि ऋषि प्रभावात् मयि अंतको अभी प्रहर्तुम न प्रभु अन्य हिंस्त्राः किमुत। यानी विस्मितम तम माने उसे, उस विस्मितम आश्चर्य से युक्त, विस्मितम माने आश्चर्यचकित होकर के, आश्चर्य से युक्त, तम माने उस, धेनुवाच धेनु से, उस राजा से, धेनुवाच साधो मया मायाम उद्भाव्य, उस राजा से धेनुवाच यानी गाय बोली, साधो हे सज्जन, मया मायाम मैंने माया पैदा करके मैंने माया पैदा करके तुम परीक्षिता असि तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम माने तुम्हारी परीक्षिता असि तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि प्रभावात् मयि अंतको अभी प्रहर्तुम न प्रभु अन्य हिंस्त्रा किमुत, यानी महर्षि वशिष्ठ जी की यानी ऋषि की कृपा से यमराज भी अंतक माने होता है, अंतक किसे कहा गया है? अंतक यमराज को कहा गया है। ऋषि के प्रहार से यमराज भी प्रहर्तुम न प्रभु, यमराज भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। अन्य हिंस्त्राः किमुत, यानी दूसरे, अन्य माने दूसरे हिंसक पशुओं की क्या बात है। यानी यमराज भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, तो दूसरे हिंसक पशु मेरे ऊपर क्या प्रहार करेंगे। आगे देखिए बच्चों 63वां श्लोक। भक्त्या गुरौ मय अनुकंपा च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम व्रीडीस्व न केवलानां पैसां प्रसूति मवेहि माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम। तो देखिए आप लोग इसका अन्वय देख लीजिए थोड़ा सा। पुत्र गुरौ भक्त्या मयि अनुकंपया च ते प्रीतास्मि
वरम वृणीष्व माम केवलानाम पैसाम प्रसूति न अवेहि प्रसन्नाम काम दुग्धाम अवेहि। हे पुत्र, पुत्र आगे संबोधन है तो हो जाएगा हे पुत्र, गुरौ भक्तया मयि अनुकंपया च ते प्रीता अस्मि। मेरे ऊपर दया करने से तथा गुरु वशिष्ठ में तुम्हारी भक्ति के कारण प्रीता अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व माम केवलानाम पैसाम प्रसूति न अवेहि, यानी मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व, वरदान मांगो। माम केवलानाम, मुझे केवल। पैसाम प्रसूति न अवेहि, दूध देने वाली मत समझो। प्रसन्नाम काम दुधाम अवेहि, यानी मुझे केवल दूध देने वाली मत समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषाओं को पूरी करने वाली समझो। अवेहि माने समझो। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए 64वां श्लोक। ततः समानीय स मनितार्थी हस्तौ स्वहस्तर्जित वीर शब्दः वंशस्थ कर्तारमनंत कीर्ति सुदक्षिणाम तनयम ययाचे। ततः स्वहस्तार्जित वीर शब्दः मनितार्थी सह हस्तौ समानीय अनंत कीर्तिम वंशस्थ कर्तारम तनयम सुदक्षिणायाम ययाचे। इसके बाद स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, यानी उसके बाद याचकों का मान रखने वाले अपने बाहुबल से वीर पदवी को प्राप्त करने वाले मणितार्थी सहस्तौ समानीय अनंत कीर्तिम वंशस्थ, यानी राजा दिलीप ने दोनों स्वहस्तौ, दोनों हाथों से, यानी दोनों हाथों को जोड़कर वंश को चलाने वाले, वंश को चलाने वाले तथा कर्तारम तनयम सुदक्षिणायाम, अनंत कीर्ति वाले पुत्र के सुदक्षिणा में होने की प्रार्थना की, यानी सुदक्षिणा को पुत्र प्राप्त करने की। सुदक्षिणा कौन है? राजा की पत्नी है। अर्थात यह वरदान मांगा कि सुदक्षिणा के गर्भ से अनंत कीर्तिशाली तथा वंश को चलाने वाला एक पुत्र पैदा होवे। आगे देखिए बच्चों 65वां श्लोक। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्धा पयः पत्रपुटेम पदीयम मदीयम पुत्रोपभुङ्क्षेति तमादिदेश। सा पयस्विनी संतान कामाय राज्ञे तथा इति कामम प्रतिश्रुत्य हे पुत्र मदीयम पयः पत्रपुटे दुग्धा उपभुङ्क्ष्व इति तम आदिदेश। उस उत्तम दूध देने वाली गाय ने पुत्र चाहने वाले उस राजा दिलीप को क्या कहा? सा पयस्विनी संतान कामाय राज्ञे इति कामम प्रतिश्रुत्य, कहा हे पुत्र ऐसा ही हो। मदीयम, यानी हे पुत्र ऐसा ही हो। मदीयम पयः पत्रपुटे दुग्धा उपभुङ्क्ष्व इति तम आदिदेश, यानी वरदान देने वाली प्रतिज्ञा करके यह आज्ञा दी कि हे पुत्र मेरे दूध को दोने में, इति तम यानी कि पत्रपुटे, पय मदीयम यानी मेरे दूध को, मदीयम मेरे दूध को, पय माने दूध को, पत्रपुटे दुग्धा उपभुङ्क्ष्व यानी एक दोने में दूकर पी लो, ऐसी आज्ञा दी। देखिए बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।